हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत ही शानदार सेशन, रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आप कह सकते हैं कि रीजनिंग में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक झलक आप देखेंगे। यहाँ पे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास घड़ी की दो सुइयां होती हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, घड़ी में जब कभी भी दो सुइयों की बात की जाती है तो हमेशा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न है, कह रहा है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर। 8 और 9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, इसका मतलब है बेटा क्या कि वो कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। कब? 8 से 9। ठीक है, अब वैसे तो इसका एक सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका है क्या कि जब भी समय 8 से 9 दिया गया है तो हम 8 से क्या करेंगे, पहले आवर से 8 से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। अब इसमें 2 में क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 60/11 का। 60/11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120/11 और 120/11 का मतलब होता है बेटा 10 सही 10/11, यानी आप कह सकते हैं 8:10 सही 10/11। ये वो टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, इस तरह से होंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या आपके ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो 8:10 सही 10/मिनट है, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन है 10/11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ध्यान देना बेटा, जब कभी भी समय क्या हो, जब कभी भी समय आपका 6 से 12 के बीच का दिया गया समय हो, क्या हो, जब 6 से 12 का दिया गया समय हो, 6 से 12 के बीच का, तो हम क्या करते हैं, पहले आवर में से 6 माइनस करते हैं, उसके बाद इसमें 60/11 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि समय 12 से 6 हो तब क्या करेंगे बेटा। अगर 12 से 6 का समय दिया हो तब आप क्या करेंगे, पहले घंटे में 6 ऐड करेंगे और 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वो आपका मिनट वाला समय मिलेगा और आप हमेशा पहले घंटे के साथ उसको ऐड कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए ये है आपका वेन डायग्राम का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न में क्या बात कही गई है। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट गिवन आइटम क्लासेस शर्ट, टाई एंड पैंट। शर्ट, टाई एंड पैंट, शर्ट, टाई एंड पैंट, इन तीनों के लिए वो कौन सा वेन डायग्राम है जो कि परफेक्ट है। देखिए अब पहला जो बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, 3 सर्कल। ये कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी शर्ट, पैंट, टाई एक दूसरे के इंटरनल नहीं हो सकते। शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। अब आप बताइए, मान लीजिए इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी शर्ट गंदी थी, तो क्या आप शर्ट की जगह पैंट पहन लेंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप टाई की जगह क्या शर्ट बांध सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। या पैंट की जगह शर्ट पहन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। यानी ये तीनों, शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। तो यहाँ पे हमारा
तीनों अलग अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, शर्ट भैया अलग है, पैंट अलग है और टाई अलग है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी बात को प्रूव कर रहा है। इसी तरीके जैसे हम ऐसे ले ले, जैसे हमने कहा बेटा टेबल, फर्नीचर, चेयर, हमने कहा टेबल, फर्नीचर और चेयर, ठीक है। तो देखिए टेबल बेटा अलग चीज होती है, टेबल अलग है, टेबल अलग है, आपका चेयर अलग है, और टेबल अलग है, चेयर अलग है, लेकिन फर्नीचर के अंदर टेबल और चेयर दोनों आती है, तो ये आपका हो गया फर्नीचर। तो जैसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो हम ये डायग्राम बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से अपने लॉजिक को लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, बहुत ही बेहतरीन ही प्रश्न होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये रहा, वेन डायग्राम्स का ही है, ये वेन डायग्राम का पार्ट 2 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फिगर बना हुआ है जिसमें आपका ये जो बड़ा सा रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियर्स को, ठीक है। उसके बाद ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, डॉक्टर्स को। और उसके बाद हमारा ये जो तीसरा है आपका ये जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, एक्टर को। और इस डायग्राम के बेस्ड पे हमसे कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, हमें उन प्रश्नों का जवाब देना है कि क्या आंसर होगा। इस प्रश्न को देखते हैं और इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे जैसे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स एक्टर्स एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। आगे प्रश्न में कहा गया है कि बताइए हाउ मेनी इंजीनियर्स आर एक्टर्स। कहने का मतलब है ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो कि डॉक्टर भी हैं। बात समझ में आई, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो कि डॉक्टर भी हैं। तो ऑप्शन में है 5, 10, 15, 20, नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं कितने हैं। अब आप अपने फिगर को देखेंगे और उसमें बताएंगे कि ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो कि इंजीनियर हैं जो कि डॉक्टर भी हैं, ठीक है। चलिए देखिए ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो कि डॉक्टर भी हैं, अच्छा एक्टर भी हैं। तो देखिए ये है, देखिए 10 ये इंजीनियर हैं जो कि एक्टर भी हैं, ये 5 लोग और हैं जो कि इंजीनियर हैं और एक्टर भी हैं, यानी टोटल कितने हो गए बेटा, 15। तो ऑप्शन में क्या हमारे 15 है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। कितने, 15, 15 लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियर के साथ साथ क्या है, डॉक्टर भी हैं। बस आपको क्या करना है, डायग्राम में चेक करना होता है कि जो बात कही जा रही है उसको कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर नाइदर एक्टर्स नॉट डॉक्टर्स। कितने इंजीनियर ना तो अभिनेता हैं और ना ही डॉक्टर हैं। भैया वो केवल इंजीनियर हैं, केवल इंजीनियर हैं, ना तो वो एक्टर हैं ना ही वो डॉक्टर हैं। वो अपने आप में खुश है, भैया हम तो इंजीनियर हैं, हम खुश हैं, ठीक है। तो देखना है हमें फिगर में, हमारे पास देखिए कितने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा 15 है, तीसरा 20 है, चौथा 25 है, ऑप्शन डी ई है नन ऑफ दिस। और देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसके लिए हमें फिर से अपने डायग्राम में आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हम चेक करते हैं, हम यहाँ देखेंगे बेटा ऐसे कितने लोग हैं जो कि केवल इंजीनियर हैं। बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं इस 10 की, तो ये 10 जो है ना, देखिए इंजीनियर के साथ साथ एक्टर भी है। अगर इस 5 की बात करते हैं
तो ये इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, एक्टर भी है, तीनों चीज है। यहां पे अगर 20 की बात करते हैं तो ये जो 20 है ये इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है, लेकिन हमसे कहा गया है ना वो डॉक्टर हो ना वो एक्टर हो, वो केवल क्या हो, इंजीनियर हो। तो देखिए ये 25 ऐसे हैं जो कि केवल और केवल इंजीनियर हैं, ठीक है। तो यानी हमारा सही जवाब क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा बेटा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 25, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड आउट ऑड, यानी फाइंड ऑड का मतलब है कि इसमें हमने देखिए 4 ऑप्शन बनाए हैं और इनका अपना कोई एक पैटर्न है खुद का, लेकिन उन पैटर्न में से वो कौन सा एक है जो अलग है, विषम है, ठीक है। तो इन 3 में सेम पैटर्न पे लिखे हैं जबकि एक पैटर्न अलग है, वही हमें बताना है वो कौन सा डिफरेंस है। चलिए चेक करते हैं क्या हो सकता है। देखिए अगर हम चेक करेंगे 52 और 61 का डिफरेंस, क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे तो 51 और 52 एंड 61 का डिफरेंस जो होगा बेटा वो होगा कितना, 9, ठीक है। 72 एंड 81, 72 और 81 इसका भी डिफरेंस कितना है, 9 है। अच्छा 54 एंड 63, अच्छा इसको चेक करते हैं तो देखिए 63 है और 54 है, 13 में से जब 4 जाएगा तो यहां पे आएगा कितना, 9, इसका भी डिफरेंस 9 है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां चेक कर लेते हैं, 11 में से 3 जाएगा 8, यानी यहां का डिफरेंस 8 है, 9 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, ऑड है, बाकी सभी ऑप्शनों से क्या है, अलग है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में हमें क्या करना था, क्या करना था, 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में 3 सेम पैटर्न पे लिखे थे, यानी जो नंबरों का पेयर था उन नंबर्स के पेयर का जो डिफरेंस था वो 9 था, लेकिन ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा यानी डी था उसमें क्या था कि ऑप्शन नंबर डी में जो डिफरेंस था वो कितने का है बेटा, केवल 8 का है, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा बेटा हमारा प्रश्न नंबर 6, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही इजी है। प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज शेइंग इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स, रमेश इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट while Dinesh is 16th from the right, then how many persons are there between Ramesh and Dinesh, right? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है प्रश्न में कि एक रो है, ये हमेशा इसको लेना है लेफ्ट और इधर लेना है क्या बेटा, राइट। इधर क्या लेना है, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट साइड से 18 पोजीशन पे है कौन भैया, रमेश। स्टार्टिंग से रमेश जो है भैया, आर से रमेश, और किस पोजीशन पे है, 18 पोजीशन पे है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिनेश भैया जो है हमारे, दिनेश भैया राइट से हैं, कहां से हैं, राइट से, कितने प्लेस पे हैं, 16 प्लेस पे। ये भैया 16 प्लेस पे, 16 प्लेस पे कौन है हमारे, दिनेश भैया हैं, डी। अब कह रहा है यदि टोटल इसमें 40% है तो बताइए कि इन दोनों के बीच में यहां कितने लोग बैठे हैं, ये है हमारा प्रश्न। तो 18 एंड 16 यानी 34 और 34 यानी बचे कितने, 40 पहुंचने में 6, तो यानी इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6।
तो अब सर एग्जाम में भी ऐसे करना है? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में जब बात की जाएगी आपको टोटल पर्सन दिया गया है और दो लोगों का लेफ्ट और राइट से पोजीशन दिया गया है, तो आपको डायरेक्ट लेफ्ट और राइट पोजीशन को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके बिल्कुल भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। टोटल भैया 40 थे, लेफ्ट से पोजीशन 18 है, राइट से पोजीशन किसी अदर व्यक्ति की 16 है। उसके बाद इन दोनों के देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हुआ 34, ये दिया है बेटा 40, माइनस कर देंगे 6, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, और यही नहीं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इस पे बनते हैं। तो सारे बेहतरीन प्रश्न तो एक दिन में सीखे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू हैं तो जरूर आप सब कुछ सीख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या हमारा 7। ये देखिए बहुत ही, ये है बेटा कहाँ का प्रश्न है, आप जज कर सकते हैं क्या? जज कर सकते हैं क्या किस चैप्टर का प्रश्न है? कुछ लोग कहेंगे सर ये तो सीरीज का प्रश्न है। ना रे बाबा, सीरीज का प्रश्न नहीं है, ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है ये, और प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? चलिए कह रहा है यदि 4 × 5 = 16, 25, 3 × 8 = 964, तो 2 × 6 = 436। तो जरा हमको बता दीजिए बाबा 1 × 9 क्या होगा? बस आपको अपना क्या करना है बेटा, एकदम शार्प माइंड का यूज करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए लिखा क्या है, 4 × 5 = 16, 25। जरा ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ले लो, लिख दिया गया। इसी तरीके बेटा 3 × 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। बस इससे ज्यादा नहीं उलझना है। 1 × 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 191 इज आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा प्रश्न, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नंबर सीरीज, ठीक है। देखते हैं प्रश्न है, पहला है 25, फिर है 62, फिर है 123, फिर है 214, फिर उसके बाद बेटा क्या है 341। कह रहा है बताइए अगला पैटर्न क्या होगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पैटर्न लिखा किस हिसाब से गया है। देखिए ये जो 25 लिखा गया है बेटा, ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है कि ये 5 का स्क्वायर है, और दूसरा दिख रहा है ये कि 3 के क्यूब के आसपास का नंबर है, यानी 3 क्यूब। इसी तरीके अगर 62 की बात करें तो 62 में एक पैटर्न दिख रहा है कि 62 जो है वो क्या है, आपका 4 के क्यूब का आसपास का नंबर है। तो यानी हम कह सकते हैं ये जो 25 है, ये 25 लिखा गया होगा कैसे बेटा? 3 का क्यूब -2, यानी 3 का क्यूब यानी 27 - 2, इसीलिए ये बना है क्या? 25। अच्छा अगर 62 की बात करते हैं तो 62 कैसे आया होगा? तो एक इमेजिन कहता है कि 4 का क्यूब -2 हुआ होगा। 4 का क्यूब होता है 64 और 2 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 62। इसी प्रकार 123 की बात करें तो ये 123 जो लिखा गया है ये 5 का क्यूब -2 है। 5 का क्यूब 125 और -2 यानी ये हो गया 123। इसी प्रकार 214 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब -2, तो ये क्या लिखा है? 6 का क्यूब -2। ये 7 का क्यूब -2, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 8 का क्यूब -2। और बेटा 8 का क्यूब होता है बेटा 512 और 2 माइनस कर देंगे तो 510, यही हमारा आंसर हो गया 510। समझ रहे हैं? बस पैटर्न अगर पकड़ में आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं, और यही सीखना होता है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न बेटा। ये अगला प्रश्न हम इसे लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। देखिए अब इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं इसे सही कर देता हूं। देखिए ये बेटा है, एक ऐसे सर्कल बना है, यहाँ पे बीच में 2 है, ये 8 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, और यहाँ पे आपका 6 है, ठीक है। इसी तरीके ये 4 3 8 6 1 ये है आपका 12 6 8 क्वेश्चन मार्क सर्कल 4। और इस बेस पे आपको बताना है क्या इसका आंसर। देखिए हमें पैटर्न समझना है कि ये किस पैटर्न के बेस पे आंसर आया होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 8 3 होता है 24, 8 इंटू 3 24, और अगर इसको हम डिवाइड कर दें किससे, 6 इंटू 2 से, 6 इंटू 2 ऐसे, तो हम देखते हैं कि ये हुआ 24 डिवाइडेड ये हुआ 12, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो आया है 2। क्या है, क्या बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हम दूसरा पैटर्न में चेक करते हैं तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, और इसको अगर डिवाइड करते हैं किससे, 8 3 यानी 8 इंटू 3, तो ये भी बेटा क्या बन जाता है 24 डिवाइडेड 24, और ये भी कट गया, आया कितना 1। क्या 1 है क्या, बिल्कुल। अब बात समझ में आ गई कि हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे 6 इंटू 8 और डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, 6 इंटू 4 से। ये हो गया 48 और ये हो गया 24, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो क्या ऑप्शन में 2 है क्या, सॉरी यहाँ पे 12 है, हमने 6 ले लिया है, तो ये है 12, ये तो ये हो जाएगा कितना बेटा 96, 12 8 96, तो 24 से जब 96 को करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। और ऑप्शन में 4 है क्या, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है तो माह का 11वां दिन क्या होगा, ठीक है। कह रहा है इफ द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 20 days देन व्हाट इज 11th डे ऑफ द मंथ। बड़ा कंफ्यूजन, मंगलवार यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या होगा। देखिए अब आपको इसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में कर लेना है। प्रश्न कह रहा है यदि कोई महीना है, कोई मंथ है, यदि उस महीने की 20 तारीख को, ठीक है, क्या 20 तारीख को, उस अगर 20 तारीख को कौन सा दिन है, कौन सा दिन था भैया, सैटरडे है, सैटरडे 20 तारीख को यदि सैटरडे है तो कह रहा है 11 तारीख को कौन सा दिन था, 11th डे यानी कौन सा दिन था। ये आपका सिंपल सा प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। इनका निकालेंगे बेटा डिफरेंस। डिफरेंस कितना होता है बेटा इसका 9 को डिवाइड करेंगे 7 से, और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को या तो हम आगे की ओर जाते हैं या तो पीछे की ओर जाते हैं। अब देखिए ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यदि कभी भी आपको महीने के लास्ट का दिन दिया गया हो और पीछे का दिन पूछा गया हो, बैक डेट पूछी गई हो, तो हम बैक जाते हैं। और अगर स्टार्टिंग डेज दिया हो और अंतिम दिन की ओर जाना हो यानी मंथ के लास्ट में जाना हो तो हम ऐड करते हैं। अब जरा अपने प्रश्न में देखिए, कह रहा 20वां दिन शनिवार था, 20वां दिन यानी ये महीने की लास्ट की बात हो रही है, और 11वां दिन पूछा जा रहा है, यानी हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बैक। तो हम यहाँ इसको क्या कर देंगे, बैक। सैटरडे का मतलब होता है 6, और 6 में से 2 बैक डेट जाएंगे तो यानी आया 4, और 4 का मतलब बेटा होता है थर्सडे।
थर्सडे, यानी वो दिन कौन सा था भाई? बृहस्पतिवार। यानी उस महीने में जो 11 तारीख थी, 11 तारीख को थर्सडे पड़ रहा था, बृहस्पतिवार पड़ रहा था। और जब हम आगे बढ़ते हैं 20 तारीख को तो वो शनिवार आ जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास कुछ बेहतरीन प्रश्न थे, ठीक है। और तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।